एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग के रियल नंबर्स चैप्टर का सेकंड डे है। इससे प्रीवियस क्लास में यानी कि रियल नंबर्स के फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का फॉर्म कैसा होता है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ तक। अब आगे जो है आज हम डिस्कस करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा होता है। वी नो दैट द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर इज p by q, where p and q both are integers and q is not equals to 0. Now p and q are integers and q is not equals to 0. Now if p and q have no common factor other than 1, p और q इन दोनों नंबर्स का अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहा एक्सेप्ट 1, तो हम कहेंगे दिस रैशनल नंबर इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सपोज कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है इन दोनों नंबर को जिस नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, बाय व्हिच नंबर दिस टू इंटीजर्स कैन बी डिवाइडेड, वो होता है कॉमन फैक्टर। जैसे कि समझ लीजिए 9/11, दिस इज ए रैशनल नंबर। 9 and 11 both are integers and 11 is not equal to 0. Also see that 9 and 11 cannot be divided by any number other than 1. 1 के सिवा 9 और 11 इन दोनों नंबर्स को हम किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि 9/11 is in simplest form. 9/11 is in simplest form. अब दूसरा रैशनल नंबर देख लीजिए, 6/9. In this number, see that 6 and 9 both can be divided by 3, right? 6 is also divisible by 3 and 9 is also divisible by 3. और इसे हम डिवाइड करेंगे तो we get 2/3, राइट। इसका मतलब 6/9 जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 6 और 9 का 1 को छोड़ के भी एक कॉमन फैक्टर है जो कि है 3, बट 2/3 दिस इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सो clear? Next we go to our next discussion, which is representation of rational numbers in number line. इससे पहले जो वीडियो था वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि नंबर लाइन में इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम देखेंगे उसी नंबर लाइन पे हम रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ड्रॉ ए नंबर लाइन विच इज कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड। नाउ अब हम एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम है O, विच रिप्रेजेंट्स द नंबर 0. ओके, now take a unit length and denote it as a. OA ये जो है एक यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ का हमने ले लिया, ठीक है। अब OA है 1 यूनिट। नाउ OA इसका मिडिल पॉइंट, सपोज दिस इज डिनोटेड बाय B. OB जो है, B पॉइंट जो है OA का मिडिल पॉइंट है। दैट मीन्स OA अगर 1 यूनिट हुआ तो B मिडिल पॉइंट है, इसका मतलब ये हाफ होगा, 1 का आधा हो गया हाफ। OB इज इक्वल्स टू हाफ यूनिट एंड O to B and B to A, this is same, this length is same, half and half. That means
OA इज इक्वल्स टू 2OB. OB का दुगना हो गया OA, दैट इज ये हाफ हुआ तो इसका डबल होगा OA, दैट इज 2/2. अगेन इफ ये हाफ, अगर हम उससे आगे भी हाफ लेंथ ले ले तो ये हो गया 3/2. उससे आगे और हाफ लेंथ तो ये हो गया 4/2. दैट्स वी कैन गो सो ऑन. Similarly, on the left side of 0, same length, if we take half length again, that is minus half. Again takes half length, this is minus 2/2. Another half length, this is minus 3/2. So look, in this line we represent all the rational numbers which have denominator as 2. सो हम वो सारे रैशनल नंबर इसी तरह नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर 2 है. सो सिर्फ यही नहीं, इस तरह किसी भी रैशनल नंबर को हम इस नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कर सकते हैं. सपोज क्लियर होने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज रिप्रेजेंट 5/7 on number line. So draw a number line. This is, take a point O which represents the number 0. Now take a length OA. This is of 1 unit. Okay, OA is equals to 1 unit. Now divide this length इन 7 इक्वल पार्ट्स. क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में जो है 7 है तो हम इसको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 7 पार्ट्स हो गया. सो ये इक्वल 7 पार्ट्स है, इसका मतलब ये पार्ट जो है 7 पार्ट्स का एक है, दैट इज इट इज़ 1/7. नेक्स्ट इज 2/7. Next is 3/7. This is 4/7. This is 5/7. This is 6/7, and that is 7/7. So we have to represent 5/7. Now see, here it is 5/7. So give it a name P. Therefore P represents the number 5/7. So that is the representation of a rational number in a number line. Next हम जानेंगे 2 important result के बारे में. Number 1 result is, let x and y be true rational numbers such that x less than y, जहाँ x छोटा है y बड़ा है. Then x plus y by 2 is a rational number lying between x and y. That is, if you are given 2 rational number and asked to find a rational number lying between these 2 numbers, then the number will be x plus y by 2. For example, suppose there are 2 numbers 6 and 8. Okay, now you have to find the number which lies between 6 and 8. Then x मतलब 6, y मतलब 8. So x plus y by 2, इसका मतलब हो गया 6 plus 8/2, that is 14/2. It is 7. Clearly, obviously 7 lies between 6 and 8. Okay, next result number 2. Similarly, let x and y be 2 rational numbers. X and y are 2 rational numbers with x less than y. Now you have to find n rational numbers lying between x and y.
हमें इन रैशनल नंबर फाइंड करना है जो x और y के बीच में हो, इन रैशनल नंबर्स। सो नाउ फर्स्ट हम सपोज d इज इक्वल्स टू y माइनस x बाय n प्लस 1, then the rational numbers, the irrational numbers lying between x and y are x plus d, x plus 2d, x plus 3d and up to x plus nd. This result, it is not in the syllabus of 9th and 10th standard. The proof is not in the syllabus, so we have to remember only the result. So let us take an example. Find 6 rational numbers between 3 and 4. 3 and 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं. सो here x is 3, sorry, y is equal to 4 and n equals to 6, because 6 rational number we have to find. So d, यहाँ पे d क्या होगा फिर, y minus x by n plus 1, that is 4 minus 3 by 6 plus 1, that is 1 by 7. Therefore the 6 rational numbers are by our result, the 6 rational number will be x plus d, x plus 2d, x plus 3d, x plus 4d, x plus 5d and x plus 6d. That is d is 1 by 7, that is, and x is equal to 3. So 3 plus 1 by 7, 3 plus 2 by 7, 3 plus 3 by 7, 3 plus 4 by 7, 3 plus 5 by 7 and 3 plus 6 by 7. That is now 3 plus 1 by 7, इसको जो है हम LCM करके हमें प्लस करने की ज़रूरत नहीं है. जब भी कोई, ये एक ट्रिक है, कोई रैशनल नंबर के, कोई होल नंबर के साथ अगर हमें कोई फ्रैक्शन ऐड करना हो तो द फॉर्म इज डायरेक्टली द होल नंबर एंड द फ्रैक्शन नंबर टुगेदर. दैट इज 3 plus 1 by 7 होगा 3 whole 1 by 7. 3 plus 2 by 7 जो है वो होगा 3 whole 2 by 7. नेक्स्ट 3 whole 3 by 7, 3 whole 4 by 7, 3 whole 5 by 7 एंड 3 whole 6 by 7. दैट इज़, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर ले सकते हैं, जैसे कि 3 7s are 21 plus 1 22. That is 22 by 7, 3 7 are 21 plus 2, that is 23 by 7. Next 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7 and 27 by 7. So this is our 6 required rational numbers which lies between 3 and 4. So here we complete our today's डिस्कशन. अब इससे आगे हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.